रिलेशनशिप में आना तो काफ़ी इजी चीज़ है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, इट्स ऑल अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम ऑल टुगेदर। शादी के बाद इंसान के जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज द पर्सन गॉट मैरिड बट ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज विच अ पर्सन वॉज अनअवेयर ऑफ गेट्स ओपन। ओके, तो अब होता क्या है कि जब शादी कर लेता है तो शादी के पहले का पर्सनालिटी एंड शादी के बाद का पर्सनालिटी डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू चेंज, बिकॉज नॉट इंटेंशनली ऑलवेज, बट क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट हो जाते हैं, आपके जीवन में नई तरीके की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आपके जीवन में एक नया व्यक्ति आ जाता है, उनकी ख्वाहिशें, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी जुड़ जाती हैं, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ता है। और एडजस्ट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, एडजस्ट का मतलब होता है कि आपको म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी को बिल्ड करना होता है धीरे धीरे। अभी जो इंसान आपसे शादी करके आया है, आपका पार्टनर है, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये कोई आपके साथ पैदा तो हुआ नहीं है कि आपकी जैसी सोच होगी, आपके जैसा माइंडसेट होगा। जाहिर सी बात है इनका माइंडसेट अलग है, जाहिर सी बात है कि इनके ज़िंदगी के विजन, पर्पस, मिशन सब अलग है। तो आप दो व्यक्ति साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। ओके, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। हम शादी तो बड़ी कॉमन चीज़ मानते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है इन अ वे। दो बच्चे जो एक घर में पैदा हुए, एक माँ बाप के साथ रहे, वही सेम नहीं होते, उनकी ही थिंकिंग मैच नहीं करती, तो ये तो एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, नाउ आई टेल यू समथिंग कि इस प्रोसेस के अंदर ना, ये जो दो पर्सनैलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिज के अंदर, और इसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आई कैन टेल यू एज अ थेरेपिस्ट हु हैज़ बिन वर्किंग विद कपल्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखो, बॉडीली आपकी एक फिज़िकल बॉडी की हेल्थ है, ठीक है, एक आपकी मेंटल हेल्थ है, और आपका प्रोफेशन है। ये सब आपकी लाइफ की चीज़ें हैं जो आपके साथ रही हैं शादी से पहले। मेजरली बता रहा हूँ मैं आपको, इन तीन चीज़ों को देखकर यूजुअली एक इंसान शादी करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप शादी करते हो, एक वर्जन से शादी करते हो, ये वर्जन यानी कि जो आपका व्यक्तित्व है, ये जो तीनों चीज़ें बताई मैंने, आपका करियर यानी कि फाइनेंसेस, आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये एस्पेक्ट्स आपके कंट्रोल में नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, ये सब नेचुरल चीज़ों पे, सिचुएशंस पे, ट्रॉमास पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इवन पॉलिटिक्स पे, इवन क्लाइमेट पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आप कभी यकीन भी नहीं कर पाओगे, उन पर डिपेंड करते हैं। अब मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान को ये तीनों फैक्टर देख के शादी कर ली, और भी फैक्टर्स होते हैं, मैं तीन मेजर फैक्टर लेकर चल रहा हूँ जस्ट फॉर द वीडियो सेक। ठीक है, शादी हुई, कुछ साल बीते, कुछ महीने बीते, हो सकता है कि ये फैक्टर्स चेंज हो जाएं, हो सकता है कि फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाए, जिसमें कि सेक्सुअल हेल्थ भी आती है। लड़कों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, सीमेन काउंट। ठीक है, लड़कियों में भी सेम कि इम्प्रेगनेशन में दिक्कत होना, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, या कोई और प्रॉब्लम्स है, ओव्यूलेशन में दिक्कत है, या समझ लीजिए एनीथिंग हो सकता है, वेजाइनसमस हो सकता है जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो शादी जो है कंज्यूमेट नहीं हो पा रही, बहुत सारी दिक्कतें फिजिकल हेल्थ में भी आ सकती हैं, फिर मेंटल हेल्थ में भी आ सकती है। कोई इंसान के साथ कोई हादसा हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, एंग्जाइटी में चला गया, ओसीडी डेवलप हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, एंड देन जो आपका है करियर में, हो सकता है आपकी रिसेक्शन आ गया, आपको ले ऑफ कर दिया कुछ, या किसी और कारण से आप अपनी जॉब छोड़ दिया आपने, या कंट्री आप बाहर रहते थे, आप शिफ्ट हो गए, एनीथिंग कैन चेंज। And when you're getting into marriage, you need to see that it is a possibility that these things can happen. Okay, आप शादी जब करते हो ना, तो इन चीज़ों के बेसिस पे हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली होनी किस चीज़ पे चाहिए? लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, पैशन फॉर ईच अदर, कंपैशन कहते हैं जिसको। ठीक है, इंटीमेसी, आपका आपस में रहने की साझेदारी कितनी है, तो वो चीज़ों पे आपको शादी एक्चुअली में बेस करनी चाहिए, होनी चाहिए उन चीज़ों पे, उन फैक्टर्स पे। ये फैक्टर्स चेंज होने मुश्किल होते हैं, लेकिन ऊपर के फैक्टर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ वगैरह जो मैंने बताया। नाउ व्हेन पीपल गेट मैरिड एंड दीज फैक्टर्स चेंज, समटाइम्स द पार्टनर फील चीटेड कि मुझे तो, मैंने जिस वर्जन से शादी करी थी वो वर्जन तो अब मेरे पास है ही नहीं, आप तो एक बदले हुए व्यक्ति हो, आपका तो करियर बदल गया, या आपकी तो फिजिकल हेल्थ कुछ हो गई। देखो, अगर आपने, और ये अरेंज मैरिज की ज़्यादा दिक्कत है कि अगर आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर शादी करी है, तो दिक्कतें आ सकती हैं, और आपको बुरा भी फील होगा, और अल्टीमेटली हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, एंड देन यू वुड वांट टू लीव दिस मैरिज, बिकॉज आप कभी दिल से कनेक्टेड थे ही नहीं, कभी आपने इमोशनल पार्ट से कनेक्ट नहीं किया, इंटेलेक्चुअल पार्ट से कनेक्ट नहीं करा, आपने सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल ओवर्टली कैरेक्टरिस्टिक्स से आपने शादी करी। आपके लिए
शादी की शेरवानी है, शादी का लहंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या अंगूठी, रैदर देन द पर्सन इटसेल्फ। तो यहाँ पे जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। एंड देन वन पार्टी, जो इसके साथ चेंजेस ज़्यादा आ गए हैं, वो गिल्ट, शेम, एम्बैरेस्ड फील करते हैं, कभी कभी चुप हो जाते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि मेरी ही गलती है तो अब मेरे को ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, ऐसा ही चलेगा। देखिए, दो चीज़ें हैं, ऐसा ही रहना ज़िंदगी भर आपकी चॉइस भी होती है कभी कभी। अगर आपके पास सही में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आपको रहना ही पड़ेगा, तो भी आपको अपनी लाइफ को जीने का हक है इन अ डिफरेंट वे। सिर्फ एक गिल्ट में नहीं रहना कि मैंने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच वॉज नेवर इन योर कंट्रोल। आपने जानबूझ के इंटेंशनली किसी के जीवन को ख़राब नहीं किया है। यू आर नॉट अ बैड पर्सन, थिंग्स हैपन टू यू। नाउ यू डोंट नीड टू लिव विद द गिल्ट, बट अगर आपका पार्टनर आपको गिल्ट देता रहता है इस बारे में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर रेड फ्लैग्स इन दी पार्टनर। उस पार्टनर में खराबी है, ठीक है। अगर कल को मेरी पार्टनर के या मेरी टांग टूट जाए, हम डिसेबल हो जाए, तो क्या मैं छोड़ दूंगा? नहीं। क्या वो मुझे छोड़ देंगे? नहीं, बिकॉज उसके परे भी बहुत चीज़ें हैं विच कीप्स अस टुगेदर। तो अगर आपका पार्टनर आपको गिल्ट कर रहा है, शेम कर रहा है, एम्बैरस कर रहा है, तो पार्टनर में रेड फ्लैग्स हैं। पार्टनर को अपनी समझदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट मैटर, थेरेपी, कपल्स थेरेपी इज़ समथिंग विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। बिकॉज होता क्या है कि कोई आप रिश्तेदारों के पास जाओगे, जो कि एशियन कल्चर्स में ज़्यादा होता है, रिश्तेदारों के पास जाओगे, वहाँ पे ना एक बायसनेस रहती है। वहाँ पे लोग बायस्ड रहते हैं, इमोशनली कनेक्टेड है वो, कभी फीमेल से कभी मेल से, तो वो तरफदारी तो करेंगे ही। तो वहाँ पे एक क्लियर कट आपको अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि अपने घर की बात को बाहर चार लोगों में डिस्कस करना इज ऑल्सो बींग वल्नरेबल। यू डोंट नो हाउ मच यू कैन ट्रस्ट देम लेटर ऑन, इफ दे मिस यूज और दे बिकम सरकास्टिक और बैकफायर्ड ऑन यू। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे एडिशनल रिस्क रहता है। बेटर है काउंसलर के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, sit in a comfortable safe environment, talk it out, talk your heart out, and if things can get settled, get it settled. If they cannot get settled, make new arrangement, new rules for your life, कि ये चीज़ें तो हो गई हैं, अब आगे कैसे जीना है, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, और क्या इन नई रूल्स और एक्सपेक्टेशन के साथ ज़िंदगी कंटिन्यू करी जा सकती है या नहीं। क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, और ये डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी और ये कलेश में रहकर ज़िंदगी को काटना ना एक बहुत बड़ा कांटा बन जाता लाइफ का। सो गेट योर थिंग्स सॉर्टेड। प्रॉब्लम्स तो हज़ारों आती हैं रिलेशनशिप में, पर प्रॉब्लम्स ना आना इज़ नॉट द साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। प्रॉब्लम आना समझदारी और साझेदारी से, यानी कि साथ मिलकर उनको पार करना, सॉल्व करना, एंड स्टिल स्टिकिंग टुगेदर इज़ वट मेक्स अ मैरिज, अ रिलेशनशिप, अ हेल्दी वन। आई होप माई मैसेज रीचेस पीपल हु नीड इट। शादी में ब्लेम गेम करना ना बहुत ईजी है, लेकिन याद रखना कि ब्लेम आप दूसरे को कर रहे हो, दूसरा आपको कर रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू कीप द सैनिटी, द पीस इन योर माइंड। शांति तब भी नहीं मिलेगी आपको, चाहे दूसरा कितना भी गलत हो और आप कितना भी उसको सुना लो, शांति नहीं मिलेगी आपको। आपको शांति अपने लिए भी तो चाहिए। ये मत सोचो कि गलती उसकी है, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों थेरेपी जाऊँ। गलती किसी की भी हो, ठीक है, शांति, पीस, कामनेस, मेंटल क्लैरिटी, ये सब तो आपको भी चाहिए ना। या आप भी उसी कलेश वाले इन्वायरमेंट में, उसी डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट में ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? think about it and take a wise decision. If you want my help, do let me know in the comment section. I'll help you. I'll make more videos on such topics. मिलता हूँ अगली बार. Keep beating your fears समझदारी से, like a pro.